Hello children, today we have to start chapter number 6, that is physical and chemical changes. Yesterday I shared the presentation with you all and today I am here with the explanatory video for the presentation. Children, you have studied in your previous class that there are so many types of changes around us. हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस के बारे में बता रखा है। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, कटिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, rusting of iron, burning of candle, burning of wood, burning of coal. So these are different types of changes which we come across in our daily life. ये अलग अलग तरह के changes हैं और इन सब के लिए बेटा यहाँ different pictures भी आपको दे रखी हैं। इतने सारे changes हैं, इनको हम कौन सी दो main categories में divide कर सकते हैं। Types of changes, there are two main types of changes. कौन से दो main type of changes हैं चिल्ड्रन यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट इज physical change and then chemical change. Two types of changes are there, physical change and chemical change. What is physical change? Physical change is a change in which no new substance is formed. Physical change ऐसा change है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये याद रखने वाली बात है बेटा। और केमिकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज़ अ फिजिकल चेंज, वाइल अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब फिज़िकल चेंज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिज़िकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और फिज़िकल चेंज में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप, साइज़, स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। कटिंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को कट करते हैं, कट करने के बाद भी वो पेपर ही होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें सॉलिड से लिक्विड स्टेट हो जाती है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में लिक्विड से गैस हो जाता है। और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इसमें शेप और साइज़ चेंज हो जाता है। तो ये सब ऐसे चेंजेस हैं जिसमें कि शेप, साइज़ या स्टेट चेंज होती है। इस तरह के चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज जो है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बनता है और इसके एग्जांपल्स हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड। इन सब में कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। इसके अलावा और भी जो चेंजेस हैं जो केमिकल चेंज के दौरान होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हीट और लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज़ हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकती है या किसी गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। ये केमिकल चेंज में होगा। यहाँ पर अभी हम एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड इट इज़ फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसको हम वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं और अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसमें जो है एक नया सब्सटेंस बन रहा है। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो एक नया सब्सटेंस बना। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक नया सब्सटेंस यहाँ पर बना। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि हर स्टेप में एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से आपको एक और रिएक्शन यहाँ पर बताई हुई है। इस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है और इसमें हमने एक आयरन नेल, ये जो है एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि ये पहले जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो बाद में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। ये क्यों बना है?
आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से बना है और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह का रिएक्शन भी एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से बच्चों एक और रिएक्शन का इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन बेकिंग सोडा के साथ करवाया हुआ है। जब ये रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मतलब मिल्क जैसा दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है बच्चों? इट happens due to the formation of calcium carbonate. You can see the reaction. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का रिएक्शन एंड में दे रखा है और इट गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो सेकेंड स्टेप में भी आप देख रहे हो कि एक नया ही सब्सटेंस बन गया। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। इसी तरह से देर इज़ वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसमें क्या रिएक्शन होता है? इसमें जो रिएक्शन है उसको आप देखेंगे यदि ध्यान से, तो रिएक्शन में आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और यहाँ पर रस्ट बन रहा है। रस्ट इज़ एक्चुअली आयरन ऑक्साइड। रस्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड है। जब आयरन के आर्टिकल्स को एक्सपोजर मिलता है, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें रस्टिंग हो जाती है। अब ये रस्टिंग को हम किस तरह रोक सकते हैं बच्चों? तो कुछ मेथड यहाँ पे दे रखी है। या तो हम उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर दें, कोई पेंट उसके ऊपर अप्लाई कर दें, या फिर हम उस पर किसी मेटल की कोटिंग कर दें, चाहे जिंक की कर दें, चाहे क्रोमियम की कर दें। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है बच्चों, इस लास्ट प्रोसेस में जो है वो आपको जिंक का लेयर जो है उसका कोट किया हुआ है, तो गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस का नाम है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. इट प्रिवेंट्स रस्टिंग. नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, कि हम क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर करेंगे. The process of obtaining large crystals of a pure substance from its solution is called crystallization. Crystallization के लिए देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया हुआ है और उसको फिर हमने वाटर में गर्म पानी में डिज़ोल्व किया है. ठीक, गर्म पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जब वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमने धीरे धीरे कॉपर सल्फेट स्लोली उसमें डाला है और तब तक डालते रहेंगे जब तक कि डिज़ोल्व होता रहेगा. फिर हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे और लास्ट में हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन होकर के क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे. ये प्रोसेस यहाँ पर आपको 1 2 3 4 पिक्चर्स में भी समझाई हुई है. चिल्ड्रन, यू हैव टू note down all these points in your copy. You have to complete your classwork copies with the help of this presentation. Okay children, thank you.